हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। आई एम विजय कुमार, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का आगे का टॉपिक क्या करेंगे, जानेंगे। आज दो टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगी सॉल्यूट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल वर्ड से क्या करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सफलता आपकी हालात देखकर नहीं, सफलता आपकी हालात देखकर नहीं आती, बल्कि आपकी मेहनत देखकर आती है। इसीलिए इतना मेहनत कीजिए कि दुनिया को दिखा दीजिए कि आप में एक विशेष प्रकार की क्वालिटी है और आप अपने पिताजी के क्या हैं, शेर हैं। आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करेंगे, हम लोग जो दो टॉपिक का आज स्टडी करना है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, उसके बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो हमारी इस सिलेबस में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, अर्थात वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो क्या हो, अवयव हो, उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण से, एक कहानी नुमा उदाहरण है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप स्वागत के रूप में उसे शरबत क्या करते हैं, पिलाते होंगे। तो शरबत अगर आपके पापा जी कहेंगे क्या करो बुआ, जाओ और क्या करो शरबत बना के लेके आओ, तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, उस कंटेनर में पानी डाल दोगे और उसके बाद उसमें आप क्या डालिएगा, अगर मीठा शरबत बनाना है तो चीनी डाल दीजिएगा और कुछ देर उसको क्या कीजिएगा, घुलाइएगा, मिलाइएगा। पानी और चीनी को आपस में जब मिलाइएगा तो एक खास समय आएगी जिस समय पे पूरा चीनी पूरे पानी में क्या होगी, घुल जाएगी और चीनी नहीं दिखाई देगी। अब क्या कीजिएगा, आप उसे ले जाकर और अपने पापा के पास जाइएगा। वो मेहमान को क्या करेंगे, देंगे पीने के लिए। तो वो यदि पढ़े लिखे होंगे तो आपसे कुछ पूछ सकते हैं, बताएंगे कि कितना इसमें चीज़ था। तो आप क्या बताओगे, दो चीज़ मिलाकर हम शरबत बनाए हैं। फर्स्ट क्या थी, पानी, और दूसरा चीनी। तो चलिए देखते हैं। पानी, मान लेंगे ये क्या है, पानी है। ये तो एक कंटेनर थी, इसमें हम लोग पानी भर दिए और उसके बाद इसमें कुछ चीनी डाल देते हैं। ये जो छोटी छोटी कण है ये क्या है, चीनी है। चीनी को इसमें डाल दिए, या कुछ इस तरह से समझिए, अलग कलर देते हैं ताकि दिखाई देगा आपको। ये चीनी है, चीनी की कण पूरे पानी में क्या है, घुल गई है। हम इसे एक ऐसा खास समय आएगी जिस खास समय पर ये पूर्ण रूप से घुल जाएगी। तो इसमें कितना चीज़ है, दो चीज़ है। पहले तो ये कंटेनर है, पात्र है कोई, उसके बाद ये जो पानी है, ये पानी अधिक मात्रा में है, इसलिए ये क्या होगा, विलायक होगा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेंट। और इसमें जो चीनी डाले हैं वो होगा, विलय होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सॉल्यूट होगी। तो किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होती है। जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो क्या होगी, विलायक होगी, और जो कम मात्रा में होगी उसे क्या कहेंगे, बोलिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, वो सॉल्यूट होगी। प्यारे बच्चे, वो विलय होगा। अब ये बताइए कि विलयन कैसा होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो उसमें ज़्यादा मात्रा में है। तो ज़्यादा मात्रा में हमारे इस सॉल्यूशन में, हमारे इस मिश्रण में क्या है, बिल्कुल सही, क्या होगा, विलायक होगी। तो विलायक डिसाइड करेगी कि विलयन कैसा बनेगा, ना कि विलय डिसाइड करेगी। तो अब चलिए डिफिनेशन जानेंगे और डिफिनेशन के द्वारा दोनों का अंतर जानेंगे। तो देखिए, सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक, और सॉल्यूट का हिंदी होता है, ये इस साइड सॉल्यूट लिखा गया है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, विलय होगा। अब देखिए, विलायक और विलय में अंतर। यह विलयन में अधिक मात्रा में होती है। ये जो पूरा विलयन है, उस विलयन में पानी क्या है, अधिक मात्रा में होगी। तो किसी विलयन में विलायक जो होगी वो अधिक मात्रा में होगी। अब ये बताइए कि चीनी इस विलयन में पानी के रिस्पेक्टिवली कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है। तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, कम मात्रा में है।
तो और पानी यहाँ पे क्या, ये जो चीनी है, चीनी यहाँ पे क्या होगी, विलय का काम करेगी। इसलिए डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे, यह कौन विलय विलयन में कम मात्रा में होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। दूसरा, ये विलयन कैसे बनी है, ये किस पे डिपेंड किया, विलायक पे डिपेंड किया, क्योंकि विलायक की मात्रा इसमें ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे आपका गांव शांत गांव है या शांत गांव नहीं है, किस पे डिपेंड करेगी, आपके गांव में रहने वाला लोग जिसकी संख्या, जिस प्रकार के लोगों की संख्या ज़्यादा होगा वैसा आपका गांव होगा। यदि बदमाश लोगों की संख्या ज़्यादा होगा तो आपका गांव क्या कहलाएगा, बदमाश गांव कहलाएगी। और आपका गांव तो क्या है, बिल्कुल शांत गांव और काफ़ी अच्छा गांव है। क्यों है, क्योंकि आपके गांव में रहने वाले लोगों की संख्या, जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपका गांव क्या है, एक आदर्श और अच्छा गांव कहलाएगी। ठीक वैसे ही ये मान लेंगे बिलियन का एक संसार है, इस बिलियन का संसार में विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो विलायक डिसाइड करेगी कि ये बिलियन कैसे बनेगी। तो देखिए दूसरा अंतर क्या है, यह बिलियन की फेज प्रावस्था को निर्धारित करती है, कौन, विलायक। विलायक जैसा होगी वैसे ही विलयन बनेगी। लेकिन हम लोग विलय के पास आते हैं तो यह विलयन की प्रावस्था या फेज को निर्धारित नहीं करेगी। आप खुद ही बताइए, जिसकी संख्या कम रहेगी वो डिसाइड करेगा कि विलयन कैसा बनेगा। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, आपको किसी खास विषय में रुचि है, मान लेंगे कि केमिस्ट्री में रुचि है और केमिस्ट्री का कुछ ही कंसेप्ट आपको पता है, ज़्यादा कंसेप्ट का ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरे विषय जैसे फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ये सब विषय का ढेर सारा आपके पास ज्ञान है, तो बताइए ये केमिस्ट्री में कहेंगे कि आपका रुचि है, बिल्कुल नहीं ना कहेंगे। यदि आपको क्या होगा, कोई एक विषय चूज करना होगा तो वो विषय चूज कीजिएगा जो विषय आपको पढ़ने में बहुत ही आनंदित फील होता होगा या जो क्या हो, काफ़ी आसान लगता हो। तो यहाँ पे क्या है, इसकी मात्रा कम है, और जब इसकी मात्रा कम है, अब बताइए जिसका ज्ञान कम रहेगा उसमें आपको रुचि रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये विलय जो होती है काफ़ी कम मात्रा में होती है इस पूरे बिलियन में, इसलिए यह बिलियन के स्टेट को प्रदर्शित नहीं करती है या अवस्था को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। अब देखिए, विलायक जो होता है, विलायक यहाँ पे पानी थी, तो पानी की क्या गुण है, किसी चीज़ को अपने में घुला लेना, घुल मिल जाती है, कौन, विलय घुल मिल जाती है। तो विलायक क्या होती है, देखिए इसमें घुलाने की क्षमता होती है, किसमें, विलायक में। अब विलायक के रूप में यहाँ पर क्या है, पानी है। लेकिन विलय चीनी, बताइए क्या वो घुली है या घुला ली है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो पानी में घुल गई है। इसलिए हम लोग क्या बताएंगे, तीसरा अंतर, इसमें घुलने की क्षमता होती है, ये क्या करती है, पानी में घुल जाती है, पानी या कह सकते हैं हम लोग विलायक में घुल जाती है। चौथा देखेंगे अंतर कि विलायक का कुछ उदाहरण जैसे H2O होगा, ज़्यादातर भाग में क्या होती है, H2O विलायक का उदाहरण होगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ढेर सारा ऐसा चीज़ है जो विलायक का काम करती है, अर्थात विलयन में ज़्यादा मात्रा में होगी, और विलय का काम कौन करेगी, अर्थात जो विलयन में कम मात्रा में होगी, जैसे ईथर विलय का काम करेगी, एसीटोन विलय का काम करेगी, शुगर, चीनी इसमें अभी की है विलय का काम, और साथ ही साथ कुछ लवण जो होती है वो विलय का काम करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन एराइज हो रही है कि अगर किसी विलयन में विलय एवं विलायक की मात्रा सेम होगा तो किसे हम लोग विलय बोलेंगे और किसे विलायक बोलेंगे। तो बहुत आसान सा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेंगे कि 100 ग्राम क्या है, विलय है और 100 ग्राम विलायक है, तो आप किसको बोलेंगे हम लोग विलय और किसको विलायक बोलेंगे। तो आसान भाषा में समझेंगे, जो विलयन में पहले से उपस्थित होती है उसको हम लोग विलायक बोलेंगे, और जो विलयन में ऊपर से डालेंगे वो क्या कहलाएगी, विलय कहलाएगी। क्योंकि जिस स्टेट में बिलियन में विलय एवं विलय की मात्रा सेम होती है उस समय डिसाइड करना थोड़ा सा क्या होती है, डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, जो बिलियन में ऊपर से मिलाते हैं उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, उसे हम लोग विलय कहेंगे, और जो पहले से अवस्थित होती है उस बिलियन में उसको क्या कहेंगे, हम लोग विलायक कहेंगे। उदाहरण के तौर पे ये चीनी और पानी का क्या है, मिश्रण है, तो चीनी ऊपर से डाले हैं इसमें, इसलिए चीनी वहाँ पर क्या होगी, विलय होगी, और उससे पहले क्या होती है, उसमें किस में डाल रहे थे,
पानी में डाले थे तो पानी क्या होगा, विलायक होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कुछ देर के लिए हम साइड हो जाते हैं। इसे आप अपना नोटबुक में क्या कीजिए, लिख लीजिए। बहुत आसान है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में होती है जैसे पानी, उसे हम लोग विलायक कहेंगे, और जो विलयन में कम मात्रा में होती है उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। विलायक जो होती है विलयन की अवस्था फेज को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है, लेकिन विलय विलयन की स्टेट या फेज या प्रावस्था को प्रदर्शित नहीं करती है। विलायक जो होता है उसे किसी चीज़ को अपने में घुलाने की क्षमता होती है, लेकिन विलय जो होती है वो किसी विलयन में घुलने की क्षमता होती है, अर्थात वो घुल जाती है। विलय का कुछ उदाहरण जैसे H2O, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं विलय का उदाहरण ईथर, एसीटोन, शुगर, साल्ट ETC होगा। उसके बाद नॉट या हॉट्स में पढ़ेंगे। हॉट्स का फुल फॉर्म होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इट मीन्स इन हिंदी उच्च कोटि का विचार। यदि किसी विलयन में विलय एवं विलायक की मात्रा सेम होगा तो डिसाइड करना ये मुश्किल हो जाती है कि किसको विलय एवं किसको विलायक बोलेंगे। तो आसान भाषा में समझ जाएंगे, जिसको विलयन में ऊपर से मिलाएंगे वो क्या होगी, विलय होगी। जैसे चीनी को ऊपर से मिलाए थे इस विलयन में तो वो क्या हो गई, विलय। और जो पहले से अवस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो इसे एक बार लिख लीजिएगा। अब आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विलयन का प्रकार। इससे पहले हम लोग विलयन क्या होता है ये जान लिए थे, विलयन की प्रॉपर्टी जान लिए थे। फिर विलयन का जो अवयवीकरण होता है, अवयवीकरण दो अवयवीकरण होता है, एक होगा विलय और दूसरा होगी विलायक, उसका भी अंतर पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विलयन का प्रकार। तो विलयन का कई प्रकार होता है। एक अवयवीकरण की संख्या के आधार पर विलयन का कई प्रकार होगा। उसके बाद हम लोग विलायक के प्रकृति के आधार पर पढ़ेंगे, तो वो दो प्रकार की होती है, एक होगा एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा टाइप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के आधार पे। तो कंसंट्रेशन के आधार पे भी विलयन दो प्रकार का होगा, एक होगा तनु विलयन और दूसरा होगी सांद्र विलयन। अभी हम लोग पढ़ेंगे विलयन का प्रकार अवयवीकरणों की संख्या के आधार पे, अर्थात विलयन जो हम लोग बनाए थे इससे पहले उसमें क्या क्या डाले थे, कितना चीज डाले थे, उसके आधार पर विलयन का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। अगर किसी विलयन में दो चीज डालेंगे, एक विलय और दूसरा विलायक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद अगर तीन चीज मिला देंगे तो वो क्या होगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल सिंपल क्या होगी, शरबत होगी, जिसमें हम लोग सामान्यतः पानी एवं चीनी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो एक विलयन बनेगी। इस विलयन में कितने अवयव होंगे, दो अवयव होगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये बताइए, क्या इसका स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें नमक डाल सकते हैं कि नहीं? तो पहले पानी, उसके बाद चीनी, उसके बाद नमक, तो इससे एक विलयन बनेगी। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। साथ ही साथ क्वाटरनरी सॉल्यूशन होती है, अर्थात चतुअंगीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें अवयवीकरण कितना हो, 4 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुअंगीय विलयन बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे पानी, चीनी, नमक और ऊपर से रसना डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, चतुअंगीय विलयन, क्योंकि इसमें कितने अंग होंगे, 4 अंग होंगे। तो चलिए परिभाषा बनाते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन हिंदी होगा द्विअंगी विलयन। वैसा विलयन जिसमें 2 अवयव हो, केवल कितना अवयव हो, 2 अवयव, एक अवयव पानी और दूसरा अवयव चीनी, तो इसको मिला देंगे जब आपस में तो ये विलयन बनेगी। इस प्रकार की जितने विलयन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिअंगी विलयन क्या होता है। तो एक कंटेनर है, मान लेंगे ये एक कंटेनर, जिसमें हम लोग पानी मिला देंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ नमक भी मिला देंगे हम लोग, और उसके बाद कुछ चीनी मिला देंगे। तो चीनी के लिए डिफरेंट कलर लेते हैं, चीनी मिला देंगे। तो ये देखिए चीनी मिला दिए, तो 3 चीज मिला दिए। तो इस प्रकार की जो विलयन होगा उसे क्या कहेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए परिभाषा इस तरह से बनेगी, आप खुद ही वैसे भी परिभाषा बना सकते हैं। वैसा विलयन जिसमें 3 अवयव हो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसे ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रकार की मिश्रण जिसमें पानी होगा, नमक होगा, साथ ही साथ चीनी होगा। अब बताइए क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, आप खुद ही परिभाषा बता सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। वैसा विलयन जिसमें 4 क्या हो,
अवयव हो उसे हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में 4 अवयव देते हैं। एक पानी डाल देंगे, तो पानी इसमें डाल दिए। उसके बाद हम लोग उसमें नमक डालेंगे, नमक भी डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे इसमें। तो 3 अवयव हो गए ये अभी तक, और चौथा अवयव हम लोग डाल देते हैं इसमें। चौथा अवयव के रूप में रसना होगा, कुछ रसना भी डाल देते हैं हम लोग। रसना से मिक्स क्या, आप विलयन तो निश्चित रूप से यूज किए ही होंगे और पिए होंगे, काफ़ी अच्छा क्या होता है, इसकी स्वाद होती है। तो बताएंगे इस प्रकार के विलयन में कितना अंग है, कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। एक पानी, दूसरा नमक, तीसरा चीनी और चौथा रसना। तो इस तरह से डिफिनेशन बनती है। वैसा विलयन जिसमें क्या हो, वैसा विलयन जिसमें 4 अंग हो या 4 पार्ट हो या 4 अवयवी कण हो, उसे क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को क्या कीजिए, आप अगर समझ में नहीं आए तो कई बार देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से मेंशन कीजिए। और ढेर सारे बच्चे अच्छे क्या करते हैं, कॉल करके बता देते हैं कि हमें क्या समझ में आ रहा है। इसी के वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा भी प्रॉब्लम लगी तो वीडियो को निश्चित रूप से क्या कीजिए, डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि वीडियो में कोई कमी है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अगला लेक्चर के माध्यम से सॉल्व कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके लिए ये चैनल यूजफुल लग रही है तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।